नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि उन्हें विपक्ष में बैठना है और उसी विपक्षी राजनीति को आगे बढ़ाना है? यह बात आपको एक बारगी चौंकाएगी, लेकिन ये जो सवाल है वो अनायास नहीं उठ रहा है। यूजीसी गाइडलाइन को लेकर जिस तरह का रुख और रवैया भाजपा ने अपनाया हुआ है और जिस ढर्रे पर सरकार चल रही है, उससे यही प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठता है। बड़ी बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को नहीं दिखाई दे रहा है कि इस गाइडलाइन को लेकर सवर्ण समाज में किस तरह का विरोध है? ये वो वर्ग है जो बीजेपी का कोर वोटर है। कोर को नाराज करके कोई पार्टी कैसे खड़ी रह सकती है? लेकिन इसके बाद भी बीजेपी और सरकार उस तरफ आप कहें कि अपना कान नहीं दे रही कि भाई थोड़ा जो वो कह रहे हैं उसको सुन लिया जाए। उसके ऊपर क्या हो रहा है? उसके ऊपर वो लोग जिन्हें हिंदुत्व की धारा का माना जाता है, जो बीजेपी से सांसद हैं, और फिर वो लोग भी जिनको ये जाना जाता है कि साहब ये लोग संत हैं, उन लोगों को उतार दिया गया है। किस बात के लिए? कि साहब इसको डिफेंड करो। और वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब, जो नेतृत्व है उस पर भरोसा रखिए, ठीक, और वो जो निर्णय ले रहे हैं उसको स्वीकार करिए। यह डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार है। और बड़ी चीज यह है कि जो कहा जा रहा है उन लोगों के जरिए जिन लोगों ने भगवा पहन रखा है, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो कह रहा है उसको मानिए, तो साहब ये कैसे हो सकता है? यहां तो भगवान से सवाल पूछ लिया जाता है और उनके निर्णयों पर प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो फिर सरकार कौन है और सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता? एक बात। दूसरी बात, ये जो ये कह रहे हैं कि साहब इससे जो है हिंदुत्व तो खतरे में पड़ेगा, ये जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है वो यही कि जब सामान्य वर्ग अपनी बात करने लगता है तभी हिंदुत्व तो कैसे खतरे में आ जाता है। कायदे से जो साध्वी ऋतंभरा है और साक्षी महाराज, इनको तो यह कहना चाहिए कि अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये जो गाइडलाइन है वो आपके खिलाफ जा सकती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, हम इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। इस तरह का आश्वासन दिया जाना चाहिए था उस कोर को जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर आज तक बीजेपी के साथ खड़ा रहा। ये जो कहा गया ना साहब कि मंदिर बनवाया गया, जो मंदिर बनवाया गया उस मंदिर के पीछे किसकी ताकत खड़ी थी? इसी सामान्य वर्ग की ताकत खड़ी थी। यही सवर्ण खड़ा था जिसने मंदिर आंदोलन का झंडा ढोया, ठीक, और उसने पूरा माहौल बनाया बीजेपी के लिए, उसने पूरा माहौल बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अब अगर आज जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, वो इस मुगालते में आ जाए कि साहब उनका जो है बहुत बड़ा औरा था, तो मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि जिस हिंदुत्व का उन्होंने नाम लिया और राम का आंदोलन चलाया, इन दो चीजों पर पूरा हुजूम जुड़ा था और जुड़ा कि साहब ये वो लोग हैं जो हमारी बात करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो राम की बात करते हैं। और अब अगर वो जाति जाति की बात करेंगे तो प्रश्न उठेगा और ये कहकर मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि इससे हिंदू कमजोर होगा। बड़ी चीज यह है कि जो घर का गार्जियन है, यानी जो नेतृत्व है, वो तो यही काम कर रहा है। वो तो उस सामाजिक समरसता और सद्भाव को बिगाड़ने का ही एक तरह से कहें कि बीड़ा उठा लिया है। अगर नहीं है तो जो अगर आप कह रहे हैं ना कि नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसे समझाया जाना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। ऐसी यथास्थिति है यूजीसी गाइडलाइन को लेकर। लेकिन दिक्कत यह है कि आप समझाएंगे कैसे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया। अभी देखिए एक्स पर क्या चल रहा है, ये जो कुछ साध्वी ऋतंभरा ने कहा और साक्षी जी महाराज ने कहा। देखिए साक्षी जी महाराज तो अपना स्टैंड बदलते रहते हैं और फिर बाद में कह देते हैं कि मीडिया ने हमारी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से ये लोग
बाकायदे यूजीसी गाइडलाइन के का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, उसी तरीके से बीजेपी में किसी नेता को बोल देना चाहिए ऐसा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो गाइडलाइन को लेकर विरोध हो रहा है वो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनकी बात सुना जाना चाहिए। बाद में वो भी कह सकते हैं कि मीडिया ने हमारा बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, लेकिन कोई इतना कहने की हिमाकत नहीं कर पा रहा है जो सिटिंग एमपी है। अगर हम मनन मिश्रा को अपवाद मान ले तो बाकी तो कलराज मिश्र ने जो बोला या बृजभूषण शरण सिंह ने बोला तो इन लोगों का अलग करिए, तो एमपी एमएलए नहीं है तो चलिए इन लोगों ने बोला, लेकिन जो जिन्हें वोट मांगने जाना है अभी फिर चुनाव में जाएंगे ना, वो नहीं बोल पा रहे हैं। और जब आप नहीं बोलिएगा तो समस्या क्रिएट होती है। एक और दूसरा, जब इस तरह के साधु संत बोलते हैं और उनका कहा एक तरह से कहा जाए कि उसे राजनीतिक तौर पर जब देखा जाने लगता है तो मामला बहुत गंभीर हो जाता है। और अगर वो जो बोल रहे हैं उनके बोलने का मर्म भी राजनीतिक है तब तो आप समझिए कि क्या स्थिति है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अभिनव मिश्रा है, इन्होंने क्या लिखा है। देखिए, रितंबरा जी चाहती तो मंच से इतना कह देती कि जो लोग पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं उनकी मांगे ठीक हैं, मैं खुद प्रधानमंत्री जी से बात करके उनका यह मुद्दा उठाऊंगी। आप लोग सनातनी लोग हैं इसलिए चिंता मत करिए। वहां मौजूद साक्षी महाराज को भी फटकार लगा सकती थी, तुमने ऐसा क्यों कहा, 90-10 की बात करते हो, चलो यहां माफी मांगो। लेकिन उन्होंने मंच से आक्रामक भाषण दिए। मां जी ने आलोचकों को मिडिल ईस्ट से जोड़ दिया, विनाश और सत्यानाश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं अपने मन से उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा भाषण देकर उन्होंने एक बड़े वर्ग के मन से अपना आदर खो दिया है। खैर, अपने आप को आंदोलन में जन्मे संत कहने वाले लोग अब अचानक से आंदोलन करना बंद कर चुके हैं। क्या देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है? क्या अब कोई मांगे बची नहीं है? देखिए, ये जो है ये उन लोगों के मन की व्यथा है जो वाकई में एक लंबे समय से बीजेपी के साथ, खास तौर से जो इनकी अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसकी वजह से जुड़े रहे। वो आहत हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब ये सरकार ने किस मोड में चल रही है, वो आखिर में ऐसा निर्णय क्यों ले रही है जो सीधे तौर पर आत्मघाती है। इस तरह का निर्णय लेने का क्या मतलब है? लेकिन समस्या ये है कि उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है कि हम लोग इस तरह का निर्णय क्यों ले रहे हैं। तो ये देखिए, अगर इस तरह की बात होगी तो ये मानकर चलिए कि फिर मामला जो है वो वही है, क्या कि विपक्ष में बैठिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।